औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे क्लास 6 के जनरल साइंस बुक को। तो इस बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पहले यूनिट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला यूनिट है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से पहले 10 MCQs है, फिर 5 ट्रू फॉल्स है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं MCQs से। पहला सवाल है हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एन एनिमल सेल? प्रोटीन, वाटर, सॉल्ट, सेलुलोज। तो इसका सही जवाब है वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो एक नेचुरल फाइबर होता है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, और इस सेलुलोज से सेल वॉल बनता है। दूसरा सवाल है हमारे पास क्या, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल? ए वाला ऑप्शन है हमारे पास कि प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, इट हैज़ एब्सेंट एन एनिमल सेल। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस दोनों में मौजूद होता है। बी वाला ऑप्शन है कि प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल विच इज़ एब्सेंट एंड द एनिमल सेल। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। और ये मेन डिफरेंस भी है प्लांट और एनिमल सेल में। अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्पेनल कॉर्ड। तो इसमें सही ऑप्शन जो है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्पेनल कॉर्ड। क्योंकि जो और तीन ऑप्शन है ये तीनों के तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, और स्पेनल कॉर्ड जो है ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। चौथा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस? ए वाला ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, बी वाला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, सी वाला ऑप्शन है राइबोसोम, डी वाला ऑप्शन है वैक्यूल। तो इसका सही ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है न्यूक्लियस में? क्रोमोसोम में। इसका सही ऑप्शन है हमारे पास क्रोमोसोम। पांचवा सवाल है हमारे पास क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप सनलाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ए वाला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी वाला ऑप्शन है वैक्यूल, सी वाला ऑप्शन है सेलुलोज, डी वाला ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारे पास क्लोरोफिल। ट्रैप्स करता है सनलाइट को, किस चीज़ के लिए? फूड प्रिपरेशन के लिए, खुराक तैयार करने के लिए सनलाइट को ट्रैप करता है। छठा सवाल है क्या है, इमेजिन इफ यू हैड नो बोन्स व्हाट वुड हैपन टू यू? इसका मतलब है कि हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं, अगर ये ना होती तो क्या होता? ए वाला ऑप्शन, वेस्ट वुड इंक्रीज इन योर ब्लड। बी वाला ऑप्शन है योर फूड वुड नॉट डाइजेस्ट। ये दोनों तो मतलब कुछ हद तक ये भी ठीक है। सी वाला ऑप्शन है कि योर ब्लड वुड हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड। डी वाला ऑप्शन है यू वुड बी फ्लॉपी। तो मेरे ख्याल में ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। सातवां सवाल है हमारे पास आपके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ए वाला सेल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू। ये तो ठीक नहीं है। बी वाला ऑप्शन है कि टिश्यू, और ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सेल से शुरू होता है एक करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सी वाला है कि ऑर्गन, ये भी ठीक नहीं है। डी वाला सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो भी है डी वाला, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नीचे हमारे पास आठवां सवाल है। आठवां सवाल है कि लीवर इज अ पार्ट ऑफ। लीवर जो होता है वो कौन से सिस्टम का हिस्सा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का? तो लीवर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल? ए वाला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी वाला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास, सही जवाब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेयर्स ऑफ लेड सेल दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट्स आर ग्रुप टू फॉर्म? ए एपिडर्मल टिश्यू, बी फोटोसिंथेटिक टिश्यू, सी सपोर्टिंग टिश्यू, डी वास्कुलर टिश्यू। तो इसका सही जो ऑप्शन है, सही जवाब है वो है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या होता है? ये कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को? प्लांट सेल को। एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू का काम होता है कि ये कवर करता है और प्रोटेक्शन देता है किस चीज़ को? प्लांट सेल को। अब नीचे हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं, इसको हल करते हैं। तो इसमें पहला जो सवाल है वो है कि मसल्स कवर द बॉडी एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यू। ये तो बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है।
इसका तो कोई सेंस भी नहीं बनता। बी वाला ऑप्शन, मिटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मिटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद शेयर्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर इसका सही आंसर आप लोगों को पता हो, आप लोगों के इल्म में हो, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब नीचे चौथा सवाल है कि द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल इज़ साइटोप्लाज्म, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका राइट जो कि है साइटोप्लाज्म कंट्रोल नहीं करता बल्कि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब नीचे पांचवा क्वेश्चन है कि नर्वस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह इस मतलब क्या क्लास 6 के जनरल साइंस बुक में जितनी भी एमसीक्यूज होंगे उसकी वीडियो हम बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये थी आज की मतलब पहली यूनिट की वीडियो, तो जितनी भी यूनिट्स हैं उनकी वीडियो हम बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।